दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9th गणित। तो प्यारे साथियों डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन बुक से यह वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों यह बहुपद का भाग 3 है। तो प्यारे साथियों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए यह लेक्चर पर्सनालिटी 2B का है। तो प्यारे साथियों इसमें हम सारे सवालों को कवर करेंगे पर्सनालिटी 2B के। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। क्या है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद होगा। यानी निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। कौन घात 2 का बहुपद है? तो प्यारे साथियों देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो प्यारे साथियों हमारा विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यही विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। पूछिए आप कैसे? तो देखिए ऐसा बहुपद जिसमें अधिक से अधिक घात कितना हो? 2 हो, 2 से ज्यादा घात ना हो। 2 से ज्यादा घात का मतलब देखिए 2 है, x पे को घात है 2, यहाँ x पे को घात है 1। अब बताइए इस पे अधिक से अधिक घात कितना है? 2, इसलिए यही हो जाएगा। यह नहीं होगा क्यों? क्योंकि इसमें क्या 3 घात है। 3 घात सबसे लास्ट है, 3 घात वाला सबसे उच्च है। समझ रहे हैं ना? बात समझ गए होंगे, वही उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे। अब क्या है बहुपद x पे 4 प्लस 3x प्लस x पे 5 प्लस 7 की घात होगी। हमको घात बताना, आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया गया है कि हम बहुपदों में घात किस प्रकार से पता करते हैं। सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है? कर्मकांड x पे 5, यानी x पे 5 सबसे बड़ा घात वाला है, इसलिए इसका विकल्प होगा प्यारे साथियों विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। 5 होगा, इसमें घातों की संख्या क्या है? 4 बताएंगे। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, एकदम हलवा सवाल, एकदम आंख मूंद के आप लगा सकते हैं कंसेप्ट को अगर समझ गए होंगे तब। आइए अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है क्या, यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0 तो px इंटू qx का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो प्यारे साथियों हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, वह हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो लगाने की जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगले पे चलते हैं। क्या है? बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। तो देखेंगे x कहाँ पे है? यहाँ पे। यह x पे कितना घात है? 1 घात है ना। अब इस x के अलावा कोई x है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यह x पे 1 घात है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब देखिए प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए। क्या है बहुपद? 5वां नंबर सवाल, बहुपद x इंटू 5x पे 5 घात प्लस 3x की घात है। क्या है? तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व। अब क्या करेंगे? x है ब्रैकेट में x 5x पे 5 घात प्लस कितना है? 3x है। अब इसमें करा देंगे गुणा। तो गुणा कराइए, जब x में गुणा कराएंगे 5x पे 5 का तो हो जाएगा प्यारे साथियों 5x पे 6 घात। गुणा में अगर अक्षर समान है तो पावर जुट जाता है, पावर को जोड़ दिए। अब 3x में x का गुणा, तो देखिए अक्षर समान तो पावर को जोड़ लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा 3x पे 2 घात। तो अब बताइए इस यह बहुपद बना। अब इस बहुपद की घात कितनी है? तो x याद देखिए x पे यहाँ पे 2 घात है, x पे यहाँ पे 6 घात है। तो लेकिन किसका पावर लेंगे? 6 को लेंगे कि 2 को लेंगे? तो सबसे जो अधिक है उसको लेते हैं। तो यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का राइट विकल्प है 1। अब आइए प्यारे साथियों अब बताते हैं 6 नंबर प्रश्न। क्या है? बहुपद 10 की घात है। 10 का केवल घात पूछा। 10 क्या अचर पद है, तो आपको हम बताएं कि अचर पद पर घात कितना होता है? 0 होता है। तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अचर पद पे घात कितना होता है? 0 होता है। कैसे? आप बोलिएगा कैसे? तो हम बता भी सकते हैं, जैसे कि 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब 10 गुणे 1 को क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 0। x पे पावर 0 का मान कितना? 1 होता है। किसी भी अक्षर या किसी भी अंक पे अगर हम पावर 0 लगा देते हैं तो प्यारे साथियों आप जान लीजिए कि उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हम 10 को केवल लिख सकते हैं 10 x पे पावर 0। तो इसमें देखेंगे x पे पावर कितना है? 0। तो इसलिए प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2। तो आई होप प्यारे साथियों ये आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर
पढ़ने में मज़ा आए और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो प्यारे साथियों, अब अपने हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। लेते हैं प्रश्न नंबर, यदि घात px बराबर 0, कोई बहुपद px है, उस पर अधिक से अधिक घात कितना 0 है, और घात qx बराबर 35, यानी कि qx वाला बहुपद है, उस पर अधिक से अधिक घात कितना 35, तब घात px प्लस qx है क्या है। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं, 0 में और 35 को जोड़ देते हैं, लेकिन 0 में 35 को नहीं जोड़ेंगे। गुणा के कंडीशन में पावर यानी कि घातों को जोड़ा नहीं जाता है। यानी एक हम उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि सपोर्ट ऐड कर लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए px बराबर दे दिया है कितना, x² प्लस 3x प्लस 1, और qx बराबर दे दिया है प्यारे साथियों, दे दिया है x³ माइनस x² प्लस 4। मान लीजिए कि यही दिया है, हमारा px का मान इतना है, qx का मान इतना है। तो अगर कह देता है प्रश्न में px प्लस qx को जोड़ के बताइए कि घात कितना है, जोड़ने के बाद बताइए घात कितना है। तो प्यारे साथियों, इसमें जोड़ेंगे हम, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 में जोड़ेंगे प्लस x³ माइनस x² प्लस 4 को जोड़िए। तो अब जोड़ेंगे, समान पद को जोड़ देते हैं, ध्यान देने वाली बात है, समान पद को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं चिन्ह के अनुसार। तो ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ से यह कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे बचा x³ प्लस 3x प्लस 5। तो अब इसमें बताइए घात कितना है। तो प्यारे साथियों, घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से अगर कह देता है, इसको साइलेंट कर देते, इतनी बात को साइलेंट कर दे। अगर कह दे px पे घात कितना है 2, घात की मैं बात बता रहा हूँ। अगर कह देता है घात किस पे, qx पे घात कितना है प्यारे साथियों 3, तब आपको बताना है कि px प्लस qx की घात कितनी होगी। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको यह देखना है कि किसका घात बड़ा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो 3 बड़ा है ना, तो जिस जोड़ के कंडीशन में जो बड़ा घात वाला होता है उसी को लेते हैं। तो इसमें बताइए बड़ा का घात वाला आया कि नहीं आया, करने पे पूरा कैलकुलेशन। लेकिन इतना चीज साइलेंट है, केवल पावर को इंडिकेट किया, पावर को प्रदर्शित किया, पावर के बारे में बताया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं 0 में 35 को जोड़ लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 घात दिया तब तो आंसर हमारा सही आ रहा। अगर यहाँ पे 2 घात दे देता तो 35 2 37 हो जाता, तो हमारा सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे। जैसे जो qx है उस पर अधिक से अधिक घात कितना है, 35 है, और जो px है वह 0 घात है। 0 घात का मतलब कोई अचर पद है, तो उसमें जोड़ेंगे अचर पद को तो घात कितना रहेगा, घात हमारा बड़ा वाला रहेगा, 35 ही रहेगा। तो इसलिए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 35। उम्मीद है प्यारे साथियों आप इसको इस छोटी सी भूमिका के माध्यम से आप लोग समझे होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 8 पे हम चर्चा करेंगे। अब कहा है घात px बराबर 3। अब कोई बहुपद है, उसमें अधिक से अधिक घात जो रहता है उसी को ना मानते हैं। घात तो 3 है और घात qx बराबर 5 है, तब घात px इंटू qx है, तब घात px इंटू qx क्या होगा। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं गुणा के कंडीशन में जब अक्षर समान होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर 5 3 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। प्रश्न नंबर विकल्पी नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन कैसे, आइए उस पर हम तनिक फोकस कर लेते हैं। सपोर्ट ऐड कीजिए प्यारे साथियों, जो px है वह क्या है, x पे कितना है 3 है, और जो qx है प्यारे साथियों उस पे कितना है, x पे कितना है 5 है। तो px इंटू qx बराबर क्या हो जाएगा, मान रखते हैं x पे पावर 3 गुणे x पे पावर 5। तो हम बताए हैं जब अक्षर सेम हो और गुणा का कंडीशन हो सर तो हम क्या कहते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं, यानी x पे हो जाएगा 5 3 8, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको आंसर किसको देता है, घात को बताना, कितना घात है 8 है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यह रहा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अगले सवाल को अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, यानी कि प्रश्न नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है
अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या है 9 नंबर प्रश्न। अब इस पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की क्या बताना है, घात बताना। तो आइए अब इसको हम लोग बताते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 है 9, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 2 है 3, प्रश्न नंबर 3 है 0, प्रश्न नंबर 4 है 2x + 5। तो प्यारे साथियों अब आइए हम इसको क्या कहते हैं बताते हैं। तो क्या है कि सॉल्यूशन हम 1 का देखेंगे। क्या है सॉल्यूशन नंबर 1 का। अब देखिए 1 क्या है 9 में दिया है। प्रश्न नंबर 1 क्या है 9 पर घात बताना है कितना होगा। तो प्यारे साथियों क्योंकि 9 एक अचर राशि है तो अचर राशि पे सदैव 0 घात होता है। अचर राशि पे सदैव कितना घात होता है 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई पूछ दिया कैसे, तो प्यारे साथियों लिखेंगे 9 × 1 लिख सकते हैं। 9 × 1 लिखेंगे तो क्या कोई अंतर होगा, नहीं होगा। अब इसको कह सकते हैं 9 × x पे पावर 0 यानी कि 9x पे कितना 0। इसी के नियम अनुसार यह हो जाएगा 0 घात। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों क्या है 3 है। 3 पे पावर कितना है, घात कितना है, तो 3 पे भी हो जाएगा 0। लेकिन कैसे, तो लिखेंगे 3 × 1 यानी कि 3 × 1 को कह सकते हैं 3x पे पावर 0। किसी भी संख्या पे किसी भी अक्षर पे अगर घात 0 होता है तो सदैव उसका मान 1 होता है। इसलिए प्यारे साथियों घात हो जाएगा किसका, प्रश्न नंबर 2 का भी घात कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 0 पर कितना घात है, तो 0 पे तो हम 0 ही कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसका भी घात हो जाएगा प्यारे साथियों, लिख देंगे सॉल्यूशन और घात बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा कितना 0। डिफाइन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इस पे बताइए चौथा प्रश्न है मजेदार 2x + 5 पे घात कितना है। तो देखिए यक्स है कि नहीं, इसमें बिल्कुल है, यहाँ पे यक्स है। तो यक्स पे जब घात कोई दिखाई नहीं देता है तो जान लीजिए एक छिपा होता है। एक क्या होता है, छिपा होता है। तो इसका घात हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, घात बराबर हो जाएगा 1। यह हो गया हमारे प्यारे साथियों राइट आंसर। अब लेते हैं हम 5वें नंबर सवाल को। तो आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग समझे होंगे। अब चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। बताना घात कितना है। तो आप जानते हैं कि देखेंगे यक्स कहाँ पे है, यक्स यहाँ पे है, यक्स यहाँ पे है। तो इस यक्स पे 2 घात, इस यक्स पे को घात है, कुछ नहीं दिखाई देता, 1 है ना। तो 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 2 बड़ा। तो घातों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, घात हो जाएगा कितना 2। राइट आंसर घात बताना है। अब चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा प्यारे साथियों। क्या है 6 नंबर x + 3 × x + 4 में घातों की संख्या बताना है। तो जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए इनके बीच दोनों कोष्ठकों के बीच कोई चिन्ह है, नहीं है। जब दोनों कोष्ठकों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा छिपा हुआ था, यानी कि x + 3 में गुणा कराना है x + 4 का। तो देखिए किस प्रकार से गुणा कराते हैं। तो क्या कीजिए x को निकाल लीजिए, इन दोनों के साथ क्या कराएंगे गुणा, x + 4 के साथ गुणा। इसको तोड़े है ना, इस x से गुणा कराएं इन दोनों में। तो अब इसका भाई बोले तो इसके साथ क्या +3 है, तो +3 यहाँ पे लिखेंगे और गुणा करा देंगे x + 4 से। तो अब कराइए गुणा। तो x में x का गुणा, तो गुणा के कंडीशन में अगर अक्षर समान आता तो पावर को जोड़ लेते हैं। आप जानते हैं x पे पावर कुछ नहीं तो कहा 1, x पे पावर कुछ भी नहीं तो कहा 1। तो x को लिख देंगे, आप पावर कितना लगा देंगे 2। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 4 में x का गुणा तो हो जाएगा 4x + 3x + 12। अब इसको देख लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, x² + 4 3 7x प्लस कितना हो जाएगा 12। अब यह हुआ ना सवाल। अब बताइए इस पर घात कितना है। तो प्यारे साथियों इसका घात है सबसे ज्यादा कौन है, 2 है ना। तो कितना हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 6 पर घातों की संख्या क्या है 2 है। अब चलिए प्रश्न नंबर हम 7 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रश्न नंबर 7। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, बिना गुणाई कराए हम कर बता नहीं सकते हैं। तो कराइए गुणा, 2x में x² से गुणा। तो देखिए x के बगल में एक भी छिपा रहता है, गुणांक के रूप में एक छुपा रहता है। पहले अंक का अंक में गुणा, तो इस x का गुणांक 2 है, या इस x² का गुणांक क्या है 1 है। 2 में 1 का गुणा तो हो जाएगा 2, और x पे पावर कितना हो जाएगा 3। अच्छा समान पावर को जोड़ लीजिए, और 9 दूनी 18x हो गया। तो प्यारे साथियों आप बताइए इसमें घात कितना है। तो सबसे ज्यादा वालों को पकड़ लीजिए, लिख दीजिए क्या हो जाएगा
आंसर। अब आ जाइए सबसे लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 को भी देखते हैं क्या होगा। अब आइए इसको सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भी थोड़ा सॉल्व कीजिए, यानी कि ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है, तो ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद से भाग दिलवाइए। अब भाग दिलवा के तब सॉल्व करके बताइए पावर कितना है। तो ऊपर से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। अब बटे कितना x से x कट गया तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना बता 4। अब इसमें बताइए कि घात कितना है, तो इसमें घात है प्यारे साथियों कितना 2। तो इस प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी घातों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों 2। तो आई होप प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे तरीकों से समझे होंगे। किसी भी बहुपद में अगर घात की पता लगाना होगा तो यूं चुटकियों में आप कर लीजिएगा। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। प्रत्येक योगफल की घात बनाइए। तो आपको घात बनाना है, तो आइए अब बनाते हैं और बताते हैं क्या होगा। तो पहले योगफल करेंगे। तो प्यारे साथियों बहुपदों का योगफल बहुत सारे स्टूडेंटों को बड़ा दिक्कत होता है, जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आइए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को टोटल समझ में आए। आइए तब सॉल्व करते हैं इसको। तो प्यारे साथियों इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 में जोड़ना है। क्या जोड़ का चिन्ह देखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। 6y पे 3 घात प्लस 5y माइनस 7, दोनों के पास ब्रैकेट देखिए। पहले का बहुपद धन, दूसरा का बहुपद देखिए, और की जगह क्या रहेगा जोड़ रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ का नियम क्या है, कोष्ठक तोड़िए। तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 प्लस 6y पे 3 घात प्लस 5y माइनस 7। तो प्यारे साथियों नियम है समान अक्षर, पावर भी सेम होना चाहिए। पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनको एक पास करेंगे और अचर पद को एक पास करेंगे। अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखिए y पे को घात है 3 घात है, y पे 3 घात, इसको छोड़ के क्या कोई और है नहीं है। तो इसको सबसे पहले लिखिए 6y पे को घात 3 घात। अब 3 घात के बाद से देखेंगे 2 घात वाला पद है, तो बिल्कुल यहाँ पे है। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह होता है। 3y स्क्वायर माइनस 7y, अब 3 घात 2 घात, अब 1 घात वाला, 7y 1 घात वाला है, 5y 1 घात वाला है, y सेम भी है, इसको एक पास करेंगे 5y। अब देखिए अब 5 बचा और 7 बचा, तो प्लस 5 माइनस कितना होगा 7। देखिए y तो ये दोनों अक्षर मिल रहा है लेकिन पावर नहीं मिल रहा है। तो पावर और अक्षर दोनों हूबहू मिलना चाहिए तभी जुटेगा, वरना जुटेगा नहीं। ज्यों करते हैं लिख देंगे, इसको लिखेंगे 6y पे 3 घात प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए माइनस 7y, y को गो है माइनस 7 गो, y को गो है 5 गो, या माइनस में है या प्लस में है। तो 7 में से 5 को घटाइए, 2 बचेगा। और किस में से घटाए हैं, 7 में से न घटाए हैं। तो 7 कैसा ऋणात्मक, ऋण है तो ऋण लगाएंगे। 2 बचा, y है तो वहाँ y लगा देंगे, अब माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस, 5 में से 7 घटेगा तो बिल्कुल नहीं, 7 में से 5 को घटाइए। और चूंकि 7 कैसा है ऋणात्मक तो ऋण लगाएंगे और 2 यहाँ पे लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन घात बताना है प्यारे साथियों, तो घात कितना है, तो बताइए घात कितना है। सबसे अधिक वाला घात को ही हम घात मानते हैं, तो सबसे अधिक कितना 3 है। तो प्यारे साथियों घातों की संख्या 3 हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा 6y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2। इस प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको जोड़ समझ में आया होगा, यानी योगफल समझ में आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, अंक से कोई मतलब, अक्षर को पकड़िए, यानी अक्षर सेम पावर सेम होगा तभी जुटेगा या घटेगा, नहीं तो ज्यों कहते हो हम लिख देते हैं। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन। अब प्रश्न नंबर 10 का सेकंड सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 का सेकंड सवाल देखिए, px बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और qx बराबर दिया है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। अब जोड़ना है इसको, तो आइए अब इसको जोड़ते हैं। तो प्यारे साथियों हमको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ का नियम आपको पता हो गया, यानी कि px में जोड़ना है qx का ना,
पी एक्स के यहीं पी एक्स का मान, क्यू एक्स के क्यू एक्स का मान रखेंगे तो क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2 प्लस माइनस 3x² माइनस 5x प्लस क्या करेंगे 6। अब चलिए जोड़ लीजिए तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस कितना जाएगा 6। समान अक्षर और समान घात को एक पास करेंगे, समान अक्षर वाले समान घातों को एक पास करेंगे तो देखिए क्या जाएगा 3x² माइनस 3x²। देखिए x पे 2 घात, x पे 2 घात, यहाँ पे x पे को घात है 2 घात, इन दोनों को हम एक पास करेंगे तो 3x² माइनस 3x²। उसके बाद 5x एक घात वाला, अब एक घात वाला माइनस कितना है 5x। उसके बाद माइनस 2 अब प्लस 6। अब देखिए जरा देखिए इस वाले से यह वाले इससे कट जाएगा, यह भी इससे कट जाएगा। क्यों? अगर अक्षर पावर और अंक चिन्ह एक प्लस एक माइनस है तो कट जाते हैं। देखिए 3 3 x पे 2 घात x पे 2 घात, अक्षर और क्या है पावर और अंक दोनों सेम है, लेकिन 3 के आगे प्लस इसके आगे माइनस तो दोनों कट जाएगा। 5x के आगे क्या है प्लस, 5x के आगे क्या माइनस, घटाना तो है। 5 रुपये में से 5 रुपये घटाएंगे तो को रुपया होगा 0 रुपया ना होगा। 4 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 0 होगा ना। 0 का मतलब यानी कि काट देते हैं बहुपदों को, यानी कि अब यह हो जाएगा -2 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 4। तो 4 पे घात कितना है तो प्यारे साथियों हम जानते हैं किसी भी अचर राशि पे पावर यानी कि घात 0 होता है, इसलिए प्यारे साथियों राइट आंसर 0 हो जाएगा और योग 4 होगा। तो यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सेकंड सॉल्यूशन का उत्तर। अब चलते हैं हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न 10 का थर्ड नंबर। पी वाई बराबर y² प्लस y माइनस 7 क्यू वाई बराबर y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 4 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। तो क्या करेंगे, कहा है पी वाई में हमको क्यू आई को क्या करना है, जोड़ना है। तो पी वाई के जगह पी वाई का मान और क्यू आई के जगह क्यू वाई का मान सेट करेंगे तो हो जाएगा y² प्लस y माइनस 7 प्लस वैसे ही लगा देंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो y³ प्लस y² प्लस 3y अब प्लस क्या है 4 लिख देंगे हम। अब बताइए समान अक्षर समान पावर वाले समान अक्षर के पद को एक पास करेंगे। y पे 2 घात है, y पे 2 घात है एक पास करेंगे। यहाँ पे y पे 3 घात है, तो अब इसको छोड़ के y पे 3 घात है कहीं नहीं है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा पावर वाले अक्षर को पहले लिखते हैं, यानी y पे 3 घात तब प्लस y² प्लस y²। देखिए y² इन दोनों को छोड़ के कोई और पद है क्या जिसका घात 2 है और y है, नहीं है। तो अब एक घात वाले को लिखेंगे प्लस y अब प्लस 3y माइनस 7 प्लस कितना जाएगा प्यारे साथियों 4 लिख दिए। अब हमने क्या है, अब देखिए y³ को जस्ट यूं का त्यों लिख देंगे। y² को गो है, y² कुछ नहीं है तो को गो है एगो, एक गुणांक छिपा है, एक गुणांक इसको भी छिपा है। y² एगो, y² एगो, एक झोला में रखिए तो को गो हो जाएगा 2 गो। तो आप लिखेंगे प्लस 2y² प्लस जोड़ के कंडीशन में पावर को नहीं जोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ के कंडीशन में पावर को जोड़ देते हैं तो पावर नहीं जुटता है। अब देखिए यहाँ पे y को गो है 3 गो, y को गो है कुछ नहीं दिखा तो क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। तो y 3 गो, y एगो, एक झोला में रखिए तो को y हो जाएगा 4y। तो प्लस क्या लिखेंगे 4y। अब -7 प्लस 4 क्या है, चिन्ह असमान है तो क्या करते हैं, बड़की वाली संख्या में से छोटकी वाली संख्या को घटा लेते हैं, यानी 7 में से 4 को घटाएंगे और 7 के सामने चिन्ह कैसा ऋणात्मक, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -3। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन घात की बात करेगा तो बताइए घात कितना होगा, तो हम बताएं कि नहीं बताएं। देखिए y पे सबसे अधिक घात किसका है, तो y³ का है, तो y पे को घात 3 घात है तो इसलिए घात हो जाएगा 3। तो प्यारे साथियों रहा यह राइट प्रश्न और क्वेश्चन लग गया तो बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं प्यारे साथियों। अगर मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिए। आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का चौथा नंबर क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कीजिए, लिख दीजिए सॉल्यूशन क्या है। PU बराबर दिया है 3u² माइनस 3u प्लस 6, QU बराबर दिया -u² प्लस 4u प्लस 3 और RU बराबर दिया है
माइनस 2u² प्लस 4। तो अब आइए इसको जोड़ते हैं, लिखेंगे PU प्लस QU प्लस RU। अब इसमें जोड़ेंगे, मान को रखेंगे, PU की जगह PU का मान, तो 3u² माइनस 3u प्लस 6, प्लस लगाइए, जोड़ने के लिए कहा प्लस लगाएंगे। अब QU का मान रखेंगे, तो चूंकि यह माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो माइनस u² प्लस 4u प्लस 3, पुनः ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस लगाएंगे, जोड़ना है क्योंकि। अब हम RU का मान रखेंगे, तो माइनस कितना है 2u² माइनस 2u² प्लस क्या है 4। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 3u² माइनस 3u प्लस 6। अब प्लस में माइनस में गुणा हुआ तो हो गया माइनस u² प्लस 4u प्लस 3। अब देखिए प्लस में और माइनस में गुणा हुआ तो क्या हुआ माइनस 2u² प्लस कितना हो जाएगा 4। समान घात वाले समान अक्षर को एक पास करेंगे, यानी कहने का मतलब समान पदों को एक पास करते हैं। तो देखिए 3u² माइनस u² माइनस 2u² समान पद है, क्यों? क्योंकि अक्षर और पावन क्या है, समान है, इसको एक पास करते हैं। हो जाएगा 3u² माइनस u² माइनस 2u² माइनस 3u। अब देखिए माइनस 3u अब प्लस 4u, उसके बाद प्यारे साथियों क्या है प्लस 6 प्लस 3 और प्लस कितना है 4, इसको एक पास करेंगे। अब इन दोनों को एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, यानी इन तीनों को, क्योंकि तीनों हमारा क्या समान पद है। तो देखिए 3u² माइनस 3u² हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे u पे 2 घात, u पे 2 घात, दोनों समान पद है, समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। u² को है 2 गो, u² को है 1 गो है, चिन्ह भी समान है तो जोड़ के लिख देंगे, वही चिन्ह लगा देंगे। अब माइनस 3u प्लस 4u तो हो जाएगा प्लस u और प्लस 6 3 9 4 13 हो जाएगा। अब देखिए इससे यह कट जाएगा तो बचा प्यारे साथियों u प्लस 13। यह हो गया प्यारे साथियों राइट आंसर। अब आपको घात बताना है कि घात कितना है। तो प्यारे साथियों घात देखिए कितना है, u पे को घात है, कोनो घात दिखाई नहीं दिया तो कितना रहता है 1 रहता है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का चौथे का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब आप अपने अकेडमिक चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत हलवा सवाल है, यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं। क्या प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात लिखिए प्रत्येक बहुपद की। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखना है प्रश्न नंबर 1 का, क्या बताना है, घात बताना है। तो आप देखिए बताइए, फटाफट बता दीजिए घात कितना, तो आप कहिएगा कितना 3 है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। देखिए यक्ष, अब इन तीनों यक्ष में जिस पे बड़ा घात है उसी को लिख दीजिए। इस पे 3 घात, इस पे 2 घात, इस पे 1 घात, तो 3 2 1 में बड़ा कौन 3, तो 3 घात हो जाएगा बस। अब इसे देखिए प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन अब देखेंगे हम क्या है प्रश्न नंबर 2। अब देखिए 4 माइनस y², इस पे तो ऐसा सिंपल में दिखाई दे रहा है 2 घात है, तो प्यारे साथियों लिखेंगे घात बराबर कितना 2। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 का देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे साथियों, घात कितना होगा। तो आप बताइए कि t पे कितना घात है, 5t माइनस करड़ी में 7, तो t पे कितना घात, टी पे कोई घात दिखाई दिया नहीं, तो टी पे 1 छिपा हुआ होता है, यानी लिखेंगे तीसरे का घात होगा प्यारे साथियों 1, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चौथा ले लेते हैं सॉल्यूशन। चौथा क्या है, अचर पद है ना, तो अचर पद पे कितना घात, तो प्यारे साथियों हम जानते हैं अचर पद पे घातों की संख्या क्या होती है 0, यानी लिख देंगे 0, राइट आंसर। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। यूं चुटकियों आप बना सकते हैं, बहुपद की घात बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात चलेंगे, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में शेष सवालों के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।